ओके हाँ जी, द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द पॉइंट्स पी, ये है डाउट? किसने पूछा था कल? ये डाउट है या नहीं है? क्वेश्चन नंबर 10। सुमित है, ठीक है। तो इसका जो हल है वो कैसे आएगा? हम्म तो देखो, इसमें मेरे पास जो सर्किट दे रखा है, इसमें ये कैपेसिटर्स दे रखे हैं C1 C2 C3 C4, राइट। हमें फाइंड करना है इस पॉइंट VP, और यहाँ पे इस पॉइंट पे होगा VQ। तो VP एंड VQ का पोटेंशियल डिफरेंस हमें फाइंड करना है, राइट। तो हम यहाँ पे चार्जेस निकाल सकते हैं, है ना। मान लो यहाँ पे चार्ज है Q1, यहाँ पे चार्ज है Q2, कुछ मान लेते हैं ना। यहाँ पे Q1 मान लो, यहाँ पे Q2 मान लो। अब ऑब्वियसली यहाँ पे ये पूरा सीरीज में, तो दोनों में चार्ज ऑब्वियसली सेम जाएगा। अब यहाँ पे चार्ज कितना जाएगा, हम चार्ज निकाल सकते हैं। चार्ज का फॉर्मूला होता है Q इज इक्वल टू C इंटू V। Q इज इक्वल टू C इंटू V। अब यहाँ पे C जो है, C कितना होगा? C रिजल्टेंट निकाल लिया, C1 C2 डिवाइड बाय C1 प्लस C2 इंटू V कितना है इसके अक्रॉस, इस इन दो पॉइंट्स के अक्रॉस V कितना है, एंड के अक्रॉस V है ये E। दिस इज द वोल्टेज अक्रॉस दीज टू पॉइंट्स। तो यहाँ पे मैं Q1 निकल गया मेरा यहाँ पे, ठीक है। ऐसे ही यहाँ पे Q2 निकल जाएगा, दोनों चीजें आ गई। अब अगर मुझे यहाँ पे VP निकालना है, तो इधर मैं मान सकता हूँ यहाँ पे 0 है वोल्टेज, यहाँ पे मान लो E है वोल्टेज। इस साइड में 0 मान ली, इस साइड में E मान ली। तो अगर यहाँ पे 0 है तो इधर भी वोल्टेज कितनी है? 0 है। इधर भी वोल्टेज कितनी है? 0 है। तो इसके अक्रॉस मुझे पोटेंशियल डिफरेंस अगर मैं फाइंड कर लूं, अगर मैं इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस जो है फाइंड कर लूंगा V, तो वो V किस क्या होगा? VP माइनस 0। ये वाला जो V होगा दैट विल बी हाउ मच? VP माइनस 0। तो मैं क्या इसको बोल सकता हूँ? दिस इज ऑल्सो इक्वल टू VP, क्योंकि दिस पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू दिस VP माइनस 0। और ये VP कितना हो जाएगा? इसको मैं लिख सकता हूँ Q अपॉन C, और Q यहाँ से ऊपर से आ चुका है ये, और डिवाइड बाय C। C कितना है? C1 है। तो यहाँ पे मेरे पास VP आ जाएगा। ऐसे ही VQ आ जाएगा। VQ क्या होगा? सिमिलरली वही, क्या है ये? Q2 अपॉन C3। ये क्या है? Q1 अपॉन C1, ठीक है जी। तो यहाँ से मेरे पास VQ आ गया, राइट। अब VP माइनस VQ निकालना है, दोनों को माइनस कर दो, तो LCM लेके मेरे पास आंसर आ जाएगा इसका। ठीक है सुमित प्राची? ठीक है, म्यूट कर लेंगे सब, डिस्टर्बेंस आ रही है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 तक कोई डाउट? नाइनटीन तक कोई डाउट? सिक्सटीन, कोमल 16, 3 कैपेसिटर्स हमें गिवन है, 12 12 12 के मिनिमम और मैक्सिमम। रेजिस्टेंस मिनिमम कब मिलती है? जब हम तीनों रेजिस्टेंस को पैरेलल में लगाते हैं। मैक्सिमम कब मिलती है? जब तीनों रेजिस्टेंस को सीरीज में लगाते हैं। यहाँ पे उल्टा हो जाएगा। कैपेसिटर्स मिनिमम कब मिलेगी? जब तीनों को सीरीज में लगा देंगे। और वो कितनी होगी जब तीनों कैपेसिटर सीरीज में लगेंगे? इट विल बी 12/3। एंड जब तीनों, हाँ 4 हो जाएगी। और जब तीनों पैरेलल में लगेंगे तो इट विल बी 12 इंटू 3, 36। तो ये मिनिमम और मैक्सिमम हो जाएंगे, ठीक है। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 तक।
22 तक। ट्वेंटियथ, क्या दिक्कत है भाई 20th में? अरे 20th में तुम लोग ना कंफ्यूज आ गए इधर। इस बी को इधर से उठाओ, यहां से उठाओ बी को और इधर रख लो। अरे ये सारे पॉइंट्स यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ ना, अगर बी ए बी है तो इधर भी तो बी है, ये भी सेम है। अरे है कि नहीं? अब ये सिंपल सीधी लाइन वाला बन गया, जिसमें सीधी लाइन में ये जो तीन ये कैपेसिटेंसेस हैं, कौन कौन से? ये वाला, ये वाला और ये वाला, ये तीनों किस में है? पैरेलल में है। तीनों किस में है? ये पैरेलल में है। ये तीन वाले, दिस दिस एंड दिस, ये तीन पैरेलल में है। दिख रहा है ये तीन पैरेलल में? स्क्रीन नहीं आ रही? तुम लोग को मॉड्यूल नहीं दिख रहा क्या? नो सर। अरे यार, क्या दिख रहा है फिर? नोटपैड? अच्छा नोटपैड दिख रहा है क्या? उप्स, सॉरी। मैंने पीछे वाला क्वेश्चन भी ऐसे ही कर दिया, तुम लोगों ने बोला ही नहीं। मैं शेयर वही था, शेयर अभी भी। अच्छा चलो, यहाँ पे मैं बोल रहा था ये वाला, ये वाला और ये वाला, ये तीनों जो कैपेसिटर्स हैं, ये तीनों किस में है? पैरेलल में है। ठीक है। और ये वाला जो बी पॉइंट है, ये वाला बी पॉइंट इधर भी लिख सकते हैं हम बी पॉइंट। तो यहाँ पे ये बन जाएगा, तो जिसमें क्या बनेगा? ये इधर 12, फिर तीन पैरेलल में आ जाएंगे, और फिर इधर आ जाएगा एक और 8, और ये ए। ठीक है। ये कौन कौन से हैं? 10 है, 5 है और 9 है। ये सही है? इसमें कोई डाउट है तीनों पैरेलल में क्यों है? दीप, कंवलपाल सिंह सिद्धू एंड, और किसने पूछा था? ये सुमित। अरे भाई, आंसर 4 आ रहा है और एक का आंसर 60 आ रहा है, क्या कर क्या रहे हो? इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन ए एंड बी कितना होगा? 10, 5 और 9। 10, 5 और 9, 14, 24। अरे यार, तुम लोग ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछोगे तो क्या बनेगा? एक मिनट रुक जाओ, अब रुक जाओ, नोटपैड पे कर देता हूँ इसको। मेरे पास इधर तीन कैपेसिटर। अरे यार, एक सेकंड, जस्ट गिव मी 1 मिनट। मेरे पास इधर थे तीन कैपेसिटर, ऐसे करके। ठीक है। चलो, अब इधर एक कैपेसिटर है, इधर एक कैपेसिटर है, इधर एक कैपेसिटर है, इधर एक कैपेसिटर है, इधर एक कैपेसिटर है। ये है 10, 5, 9, इधर है 12 और इधर है 8। तो नेट कैपेसिटेंस कितनी हो जाएगी? ये हो जाएगी, इधर 12 है, इधर हो जाएगी 24 और इधर है 8। ठीक है। अब तीनों किस में? ये पैरेलल में है, तो पैरेलल का फंडा लगा दो। 12 और 8 कितना बन जाएगा मिलके? तीनों का रिजल्टेंट कितना आ जाएगा? ये 24 और 8 कर लो, 24, 12 कितना आ रहा है तीनों का रिजल्टेंट? बी 4, बिल्कुल 4 आ जाएगा। तीनों का रिजल्टेंट मेरे पास कितना आ जाएगा? 4। 1/c वाला फॉर्मूला लगाए, 1/12
प्लस 1/24 प्लस 1/8। यहाँ से मेरे पास सी नेट कितना आ जाएगा 4। सी नेट कितना आ गया 4। अब मेरे को दूसरा पार्ट इसका क्या निकालना है? दूसरा पार्ट निकालना है चार्ज ऑन 5 माइक्रो। इस पे चार्ज निकालना है, यहाँ पे चार्ज क्यू, ये वाला। और इसके अक्रॉस टोटल वोल्टेज कितनी है? टोटल वोल्टेज दे रखी है 60 वोल्ट। ठीक है, तो अगर मेरे पास यहाँ पे नेट कैपेसिटेंस आ गया 4, तो टोटल चार्ज में निकाल सकता हूँ। यहाँ पे टोटल चार्ज कितना आएगा 4 × 60। ठीक है, 240 मेरे पास टोटल चार्ज आएगा, राइट, माइक्रोकूलम। अब इधर से 240 चल रहा था, यहाँ से 240 आ रहा था, इधर से 240। अब 240 यहाँ पे डिवाइड हो जाएगा, राइट। डिवाइड कर सकते हैं। इसको कैसे डिवाइड करेंगे? या तो वोल्टेज निकाल लो। ठीक है, एक काम कर सकते हैं, इसको दो तीन तरीके हो सकते हैं इसको सॉल्व करने के। एक तरीका बच्चों ये हो सकता है सॉल्व करने का, जैसे मैं क्या करता हूँ, इधर मैं क्या करता हूँ, 12 और 8 का ना कॉम्बिनेशन इधर बना लेते हैं। 12 और 8 का कॉम्बिनेशन इधर बना लो, है ना। और इधर आ जाएगा 10, ये आ जाएगा। ठीक है, अब हाँ, या तो चार्ज डिवाइड वाला फॉर्मूला, वो एक एक तरीका है, मैं दूसरा तरीका बता रहा हूँ तुम लोग को। वो तो एक तरीका है, चार्ज डिवाइड वाला फॉर्मूला लगा देंगे। अब 12 और 8 का कॉम्बिनेशन क्या बन जाएगा? 12 × 8 डिवाइड बाई 20। तो 4 3 4 5 5 24 24/5 4.8। तो यहाँ पे आ जाएगा 4.8 माइक्रोफेरेड। और इधर है 10, इधर है 5, और इधर है 9। अब टोटल में वोल्टेज कितनी थी 60। टोटल में वोल्टेज कितनी थी 60 वोल्ट थी, राइट। हाँ, तो इधर चार्ज टोटल कितना था? टोटल चार्ज था मेरे पास 240 माइक्रो, राइट। तो यहाँ पे मैं वोल्टेज निकाल सकता हूँ, और यहाँ पे मैं वोल्टेज निकाल सकता हूँ दूसरी, इधर, है ना। इसको नाम दे देते हैं, मान लो V1, इसको नाम दे देते हैं V2, है ना। इन तीनों का कॉम्बिनेशन क्या था? इन तीनों का कॉम्बिनेशन क्या था? 10, 5 और 9 का कॉम्बिनेशन क्या था? 24 माइक्रोफेरेड। तो 24 माइक्रोफेरेड और 4.8 माइक्रोफेरेड, हम यहाँ पे वोल्टेज निकाल सकते हैं। चलो 24 के अक्रॉस हम वोल्टेज निकाल लेते हैं V2। अब V2 मेरे पास कितनी आएगी? V2 विल बी 240 डिवाइडेड बाय कैपेसिटेंस 24, दैट इज 10 वोल्ट। यहाँ पे वोल्टेज कितनी आ गई? 10 वोल्ट आ गई, राइट। अब 10 वोल्ट जो है, इसके क्रॉस मेरे पास वोल्टेज आ गई है ना। इसको तो खैर निकालने की जरूरत नहीं थी, अगर यहाँ पे हमें पूछा होता तो निकाल लेते, यहाँ पे डिवाइड हो रहा होता तो निकाल लेते। अब मेरे पास इधर 10 वोल्ट है, अगर 10 वोल्ट ये V2 है, तो 5 के अक्रॉस वोल्टेज अक्रॉस 5 माइक्रोफेरेड भी कितनी है? 10 वोल्ट है। तो मैं चार्ज इन 5 माइक्रोफेरेड, चार्ज ऑन 5 माइक्रोफेरेड निकाल सकता हूँ। 10 × 5 दैट इज 50 माइक्रोफेरेड। ठीक है, तो मैंने क्या किया, एक बार स्टेप्स देख लेंगे। स्टेप्स में हमने क्या किया, पहले तो चार्ज निकाल लिया इक्विवेलेंट, राइट। और उसके बाद इन तीनों का इक्विवेलेंट निकाल लिया। देखो चार्ज इक्विवेलेंट निकाल के मैं जब इन तीनों का इक्विवेलेंट निकालूंगा, मेरे पास इधर आ जाएगा 24 माइक्रोफेरेड। तो 24 माइक्रोफेरेड जब कैपेसिटर आ गया, तो उस वहां से मेरे पास V2 आ जाएगा। V2 क्या होगा? 240 जो टोटल चार्ज था, और 24 माइक्रोफेरेड जो यहाँ पे कैपेसिटेंस थी नेट, मेरे पास यहाँ पे 10 वोल्ट आ गया। ठीक है, चलो, हाँ लास्ट में कूलम आएगा, बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट, ट्वेंटी टू तक। 21, यशिका 21 में अल्टरनेट प्लेट्स लगी हैं। ठीक है, इफ द कैपेसिटेंस बिटवीन द टू एडजेसेंट प्लेट्स इज C, रिजल्टेंट कैपेसिटेंस हम निकाल सकते हैं। अगर अल्टरनेट प्लेट्स लगी हैं
21। मेरे पास ऑल्टरनेट प्लेट्स लगी हैं, याद है तुम लोगों को हमने जो ऐसे ऑल्टरनेट प्लेट्स वाला काम किया था, है ना? तो एक ऐसे हो गई और दो ऐसे हो गई मान लो। तो इसमें अगर दो प्लेट्स के बीच में कैपेसिटेंस उसने दे रखी है सी, तो यहाँ पे अगर चार प्लेट्स लगी हैं तो सी सी सी, तो टोटल कितना बन जाता है? तीनों पैरेलल में आते हैं तो सी प्लस सी बन जाता है 3C। अगर मेरे पास मतलब चार प्लेट्स के कारण अगर 5 प्लेट्स होती तो कैपेसिटेंस कितनी आती? 4C। अगर n प्लेट्स हैं तो कैपेसिटेंस कितनी आएगी? n-1C। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23, दीप। Parallel plate condenser with dielectric of dielectric constant K between the plates has capacity C and is charged to potential V volts. ठीक है। Dielectric slab is removed from the plates and then reinserted. Net work done by this system. अब इसमें क्या होगा देखो, नेट वर्क डन। अब अगर प्लेट को हम रिमूव करेंगे, बैटरी कनेक्टेड है, पता नहीं डिस्कनेक्टेड है क्या है, वैसे फर्क नहीं पड़ता। चलो हम मान लेते हैं कि इट इज चार्ज टू पोटेंशियल V। ठीक है, मान लो डिस्कनेक्टेड है सपोज। ठीक है, तो क्या होगा, प्लेट अगर इंसर्ट करने में वर्क डन करना पड़ रहा है तो निकालने में वर्क डन होगा, मिलेगा वापस। ठीक है, क्योंकि एक बार एनर्जी बढ़ेगी, एक बार का एनर्जी कम होगी, राइट? तो जितना वर्क डन पहले हम करेंगे उतना ही बाद में मिल जाएगा, तो नेट वर्क डन 0 हो जाएगा। समझा कि नहीं? पोटेंशियल एनर्जी अगर मैं स्लैब को रिमूव करता हूं, मेरे पास पहले स्लैब थी, है ना, इसमें स्लैब थी, दोबारा सुन लो। देखो, अगर इसमें पहले स्लैब है, चलो स्टार्टिंग से करते हैं, एक बार दोबारा बता देता हूं इसको मैं, ध्यान से सुनेंगे। पहले मान लो स्लैब नहीं है, इसकी पोटेंशियल एनर्जी है U। ठीक है, मान लो बैटरी इज डिस्कनेक्टेड, डिस्कनेक्टेड का केस करते हैं, बैटरी इज डिस्कनेक्टेड। ठीक है, तो अब इसकी पोटेंशियल एनर्जी है U, राइट? अब जब इसमें बैटरी हमने, नहीं बैटरी नहीं, जब हमने इसमें स्लैब डाल दी K की, तो इसकी जो पोटेंशियल एनर्जी है वो कितनी हो जाएगी? U डैश। और U डैश और U में क्या रिलेशन होगा? फॉर्मूला क्या यूज करेंगे U का? है, कितना यूज करेंगे फॉर्मूला? Q स्क्वायर बाय 2C हाफ CV स्क्वायर, Q स्क्वायर बाय 2C, बिल्कुल। ठीक है, तो चार्ज सेम है, सी सेम है, जो कैपेसिटेंस है वो K टाइम्स हो गई, तो U डैश जो है, U डैश जो है वो U बाई K हो जाएगा, U डैश जो है वो U बाई K हो जाएगा। तो अब जो वर्क डन हमें करना पड़ेगा वो होगा, यहाँ पे देखो, हमें यहाँ पे वर्क डन कितना करना पड़ेगा? डेल्टा U। वर्क डन हमें कितना करना पड़ेगा? डेल्टा U। अब यहाँ पे वर्क डन क्या आएगा हमें? फाइनल, अगर मैं बात करूं, U फाइनल माइनस U इनिशियल, तो फाइनल एनर्जी कम है, फाइनल एनर्जी कम है, इनिशियल एनर्जी ज्यादा है, तो ये क्या आएगा? नेगेटिव आ जाएगा। अब वापस अगर इसमें स्लैब हम डालेंगे, वापस W डैश अगर इसमें हम स्लैब डालेंगे तो डेल्टा U अगेन कम करना पड़ेगा, विच विल बी U फाइनल माइनस U इनिशियल। अब बाद में जब हम स्लैब डालेंगे तो फाइनल पोटेंशियल एनर्जी बढ़ जाएगी, तो पॉजिटिव आ जाएगा, तो टोटल इन दोनों का सम करेंगे तो क्या आ जाएगा? 0। क्या आ जाएगा? 0। तो एक प्रोसेस में अगर नेगेटिव वर्क डन है, दूसरे प्रोसेस में पॉजिटिव वर्क डन होगा, बिल्कुल एग्जैक्ट उल्टा, तो इसलिए टोटल कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। चमका नहीं चमका अभी? दीप को हो गया, ठीक है। यशिका तुम्हें क्लियर है?
ठीक है, नेक्स्ट। नहीं, कोई फर्क नहीं होगा। 27 तक कोई डाउट? ट्वेंटी फोर। Capacitor is connected with batteries and stores potential energy U. After removing the battery, it is connected with another similar capacitor in parallel. The new stored energy in capacitor. यहाँ पे दीप हमें पहले फाइनल पोटेंशियल निकालना है। पहले तुम्हें फाइंड करना है इसमें कॉमन पोटेंशियल। इसमें कॉमन पोटेंशियल फाइंड कर ले, ठीक है। एक पे चार्ज मान लेना Q, दूसरे पे मान लेना 0, ठीक है। इसका C मान ले, इसका V मान ले, इस पे 0 है, तो कॉमन पोटेंशियल फाइंड कर ले V डैश। फिर उस पे उसके बाद उसके Q डैश, Q1 डैश और Q2 डैश आ जाएंगे। फिर वहां से U डैश आ जाएगा फाइनल एनर्जी। ठीक है, ओके। क्वेश्चन नंबर 25, 26, 27, 27, 27 में पोटेंशियल डिफरेंस of 10 raised to power 3 is applied between A and B and charge stored in the system of the capacitors. हाँ, टोटल चार्ज दे रखा है, टोटल पोटेंशियल दे रखा है, मतलब टोटल C आ जाएगा हमारे पास। क्या हुआ? C टोटल, C नेट कितना है? Q नेट अपॉन V नेट, ठीक है। कितना है Q नेट? Q नेट इज कहाँ है? 0.75, तो विच इज माइक्रो में ना सारे दे रखे हैं, तो 750 माइक्रो कूलम डिवाइडेड बाय V नेट हमें दे रखा है 10 raised to power 3 वोल्ट। तो इससे मेरे पास C नेट आ जाएगा। उसके बाद C नेट को इक्वेट कर देना, यहाँ से निकाल लो C नेट क्या होगा। हाँ हाँ अर्पिता, इसमें Q इक्वल टू CV लगाना है। देखो Q मेरे पास Q नेट है, दिस इज Q नेट, और यहाँ पे V नेट है, तो यहाँ से C नेट आ जाएगा मेरे पास, नेट C। ठीक है, C नेट देखो मेरे पास कितना आ गया, 750, मतलब 3/4 माइक्रोकूलम आ गया मेरे पास, माइक्रोफैरेड सॉरी, 3/4 माइक्रोफैरेड। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, 2 और 2 सीरीज में है तो कितना हो जाएगा 1, 1 और C पैरेलल में है तो कितना हो जाएगा 1 प्लस C, और 1 प्लस C के साथ 1 फिर उसमें है सीरीज में, तो 1 प्लस C एंड 1 सीरीज में, तो 1 प्लस C इंटू 1 डिवाइड बाई 1 प्लस C प्लस 1 इज इक्वल टू 3/4। यहाँ से C निकल आएगा। आयुष, ठीक है। ठीक है, ओके। क्वेश्चन नंबर 30 तक। 35, 38, सर 38 डाउट है। 38 से डाउट है। इट विल नॉट इफेक्ट, क्योंकि देखो क्या हो रहा है इसमें 38 में, देखो वेरी थिन शीट ऑफ एल्यूमिनियम यहाँ पे बीच में डाल दी, तो इट इज
क्या हो गया, ये एक दो कैपेसिटर्स बन गए सीरीज में। देखो मेरे पास यहाँ पे अगर तो इसकी कुछ थिकनेस होती, यहाँ पे मान लो कुछ इतनी थिकनेस होती, फिर कैपेसिटेंस में इफेक्ट आता। अभी क्या किया, एक शीट बिल्कुल बीच में यहाँ पे डाल दी, ठीक है। तो उसने ज्यादा से ज्यादा क्या किया है, ज्यादा से ज्यादा उसने क्या किया है, उसने इसको, ये सेशन खत्म होने वाला है तो अगले सेशन में बताते हैं, रिज्वाइन कर लो एक बार।